जब हम परेशान या चिंतित होते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव हमारी परेशानियों का हल चुटकियों में निकाल लेते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। उसी तरह जब दरोगा जी ने दिलाई नौकरी, आइए जानते हैं इस स्मरण में कैसे। स्कूली पढ़ाई के प्रति मेरी रुचि हमेशा ही कुछ कम रही। यूं मन लायक पुस्तकें मिलती तो डूब कर पढ़ता, पर कोर्स की पढ़ाई मुझे कभी नहीं भाई। जैसे तैसे 10वीं तक की पढ़ाई पूरी कर मैंने सोचा अब नौकरी कर लूं, लेकिन घर में बड़ों के दबाव में आकर इंटर में एडमिशन लेना पड़ा। इंटर का अभी एक ही वर्ष पूरा हुआ था कि मेरे चचेरे भाई की नौकरी केबल कंपनी जमशेदपुर में लग गई। भाई की नौकरी लगने से घर में सभी खुश थे, मैं भी खुश था, लेकिन मुझे बार बार यह बात कचोटती रहती कि मैं बड़ा हूँ और अब तक कुछ नहीं कर सका। घर में सभी उसकी इज्जत करते। मुझे लगता अगर मुझे भी नौकरी मिल गई होती तो इसी तरह मेरी भी इज्जत होती। भाई को टाटा नगर में ज्वाइन करने जाना था, उसे पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। नई नौकरी थी, उसके लिए नए कपड़े सिलवाए गए थे जिसे पहनकर वो बड़ा स्मार्ट दिख रहा था। मैं बार बार उसे देख रहा था। भाई को लेकर मैं जमशेदपुर पहुंचा। अगले दिन उसने ज्वाइन भी कर लिया। मैं ही साथ लेकर गया था। उसे छोड़ खिन्न मन से मैं वापस लौट रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अब मुझे कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। हमें छोटी छोटी जरूरतों के लिए घर में हाथ फैलाना पड़ता है। कब तक ऐसे चलेगा? अब मैं कोई बच्चा तो नहीं, अब तो मांगने में और भी शर्म महसूस होगी। मैं सोचता हुआ चल रहा था। अचानक रास्ते में पड़े एक छोटे से पत्थर से पैर टकरा गया और मैं गिरते गिरते बचा। मेरे मुंह में अनायास निकल गया, हे गुरुदेव। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अपने आप को शांत करने के लिए मैंने मानसिक जप शुरू किया। मन कुछ स्थिर हुआ ही था कि आवाज आई, ओ पहलवान इधर आ। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा। विष्णुपुर थाना के दरोगा RBB सिंह थाना कार्यालय के पास पीपल के पेड़ के नीचे कुर्सी लगाकर बैठे थे और मुझे ही घूर रहे थे। उन्होंने फिर आवाज दी, तुझे ही बुला रहा हूँ, इधर आ। मैंने क्या किया है, ये मुझे क्यों बुला रहे हैं? कुछ सोच नहीं पाया। फिर मन ने सुझाया, मैं तो गायत्री साधना करता हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, मैं क्यों डरूं? मानसिक जप करता हुआ मैं पास गया। उन्होंने पूछा, तुम इंस्पेक्टर कुमार के भाई हो? मैंने हामी भरी। फिर प्रश्न हुआ, नौकरी करोगे? अचानक गुरुदेव का मुखमंडल आंखों के आगे आ गया। देखा मुस्कुराते हुए मेरी ओर देख रहे हैं, जैसे कह रहे हो, खिन्न क्यों होते हो, तुम्हें भी मिल जाएगी नौकरी। मैंने आंखों ही आंखों उन्हें प्रणाम किया। फिर दरोगा जी को अपनी सम्मति बताई। उन्होंने तुरंत काइजर कंपनी के डायरेक्टर कैप्टन बाल्को को फोन मिलाया और बोले, मेरा भाई 3 महीने से खाली बैठा है, उसको खिलाने की व्यवस्था आप कीजिए या कंपनी में भर्ती कर लीजिए। उधर से आवाज आई, 1 हफ्ते के बाद भेज दे। उन्होंने कहा, 1 सप्ताह बाद नहीं, मैं अभी लेकर आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया और सीधे जाकर बर्मा माइंस मेन गेट के सामने रुके। अंदर जाते ही एक व्यक्ति ने पत्र देकर मुझे सीट मेटल शॉप में भेज दिया। वहां नाम की एंट्री हुई। आरंभिक वेतन 500 रुपये प्रति माह तय हुआ। दरोगा का भाई होने के कारण नित्य 8 घंटे ओवर टाइम भी मिलने लगा। उस दिन वापस लौटते समय मन बल्लियों उछल रहा था। गुरुदेव अवश्य ही अंतर्यामी है। मन की रुदन को उन्होंने कैसे तुरंत पहचान लिया और समाधान भी तुरंत प्रस्तुत कर दिया।